जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामायण पाठ के अब तक बालकांड में 175 दोहे पूर्ण हो चुके हैं। आज उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। काल पाई मुनि मुसुनु सोई राजा भयौ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरिबंडा। राजा प्रताप भानु आगे चलकर रावण नाम के एक राक्षस होते हैं। ब्राह्मणों के श्राप से उन्हें अब राक्षस कुल में जन्म लेना होता है। हे मुनि सुनो, उस समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। तो रावण जो है था वो कौन? पूर्व जन्म में राजा प्रताप भानु, और वो ब्राह्मणों के श्राप से रावण राक्षस रूप में उनका जो अगला जन्म होता है वो राक्षस के रूप में हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। अब प्रताप भानु का एक भाई और था अरिमर्दन, उसको भी राक्षस बनना पड़ा। तो वो कौन बना? अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बालक, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। बल का धाम बहुत ही बलशाली, वो कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयौ विमात्र बंधु लघु तासु। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। तो इस तरह से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों के बारे में बताया। नाम विभीषण जेहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। रहे जे सुख सुत सेवक नृप केरे भय निशाचर घोर घनेरे। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। और जितने भी राजा प्रताप भानु के जो भी कोई सेवक थे ना उस समय, वो सब राक्षस, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो पूरे कुल को परिवार सहित श्राप दिया था। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अगरूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनहु भाई परम उग्र नहीं बरनि सुजाई। अब तीनों भाइयों की आप कथा सुने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की। गयौ निकट तप देखि विधाता मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
कठोर तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करी। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बोलो क्या वर मांगते हो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, ये वर दे दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। उसका शरीर विशाल का है। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नींद मास षटकेरी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहऊ पुत्र बर मागू। ते ही माग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और उनसे बोले, हे पुत्र वर मांगो। विभीषण ने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम अनन्य प्रेम मांगा। बोले, परमपिता परमेश्वर श्री ब्रह्मा जी, मुझे तो प्रभु के चरणों का प्रेम दे दीजिए, उनकी भक्ति दे दीजिए, बस यही वर मांगता हूं। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई बड़े खुश होकर अपने घर लौटे। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। अब आइए, रावण की पत्नी मंदोदरी, अब उसके बारे में समझते हैं। सोई मदीनी रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह भी कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल, भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा।
तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारी हूं दिशि फिरी आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। अब तहां रही सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जचपति केरे। 10 मुख कतहु खर बरी असिपाई, सेन साजी गढ़ घेर सि जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। रावण को पता चला, अच्छा ऐसी बात है, हमारे राक्षस बंधुओं को मार डाला, अब वहां पे वो कब्जा करके बैठे हैं। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिरी सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। ये पुष्पक विमान कुबेर से जीत कर ले आया रावण। ये वही पुष्पक विमान है जिसमें रावण आगे चल के माता सीता का हरण करेगा। कौतु कहीं कैलाश पुनि, लीन सी जाई उठाई। मनहु तौलित निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ की में खिलवाड़ करते हैं ना, आनंद में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई।
नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य वैसे ही बढ़ जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जैसे आपको लाभ होता जाएगा आपका और लोभ बढ़ेगा, फिर लाभ होगा, फिर और लोभ बढ़ेगा। उसी प्रकार ये सब पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ऐसे ही बढ़ जाया करती थी उसकी। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सो वही शट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। रावण से छोटा भाई कुंभकर्ण, अब उसकी बात सुनो, जिसे ब्रह्मा जी ने वर दिया कि हाँ तुम 6 महीने निद्रा में रहोगे। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था कि ओहो कुंभकर्ण जाग गया है, अब हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ वो खा जाएगा। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व मेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, मेघनाथ, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। ये मेघनाथ का ही नाम क्या हुआ आगे चल के? इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया, इतना बलशाली मेघनाथ। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती, सक ऐसे सुबट निकाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। ओम। आइए राम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम।